नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव नालंदा विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 1 अग्निपथ नामक पाठ का ये दूसरा पाठ है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित में लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्नों का उत्तर एवं भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, लाइक एवं शेयर जरूर करिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, इसके बाद लिखित में लघुत्तरी और फिर दीर्घोत्तरी। और उससे पहले थोड़ी सी हम लोग पाठ का सारांश देख लेते हैं, फिर प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पाठ का सारांश है जो कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है कि अग्निपथ, उस पाठ का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत कविता स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को आत्मनिर्भर बनकर कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया है। कवि ने मुसाफिर को डगर पर चलते रहने के लिए कहा है। चाहे रास्ते में कितने ही वृक्ष आएं, मगर उनसे छाया मत मांगो। यानी किसी से अपने जीवन में सहायता मत मांगो, यानी जीवन पथ पर किसी से आश्रय मत मांगो। जीवन मार्ग पर बिना रुके व बिना थके आगे बढ़िए। यह शपथ लो कि भले ही जीवन का मार्ग अग्नि के समान तपता हो, जीवन में कितनी ही कठिनाइयां हों, फिर भी अग्निपथ पर मानव को आगे बढ़ना है। चाहे कितना ही पसीना या आंसू बहे, पर मानव को सदैव ही आगे बढ़ना है। जो जीवन मार्ग पर बिना रुके अविरल चलता है, अविरल माने बिना रुके लगातार, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। जीवन मूल्य से संबंधित हरिवंश राय बच्चन ने जो बातें लिखी है उस पर देखते हैं हम लोग थोड़ा से। जीवन की कठिनाइयां, परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा, माने इस कविता से अपने जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को किस तरीके से हमें सामना करना चाहिए, उसकी प्रेरणा हरिवंश राय बच्चन ने दिया है। और जीवन में लक्ष्य माने उद्देश्य को प्राप्त करने की सीख भी मिलती है इस कविता के माध्यम से। कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सदैव अपने लक्ष्य की ओर हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन इस कविता के माध्यम से संसार के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कष्ट जरूर आता है, लेकिन उन कष्टों को झेलते हुए वे अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता रहे और लगातार अपने कार्यों को करता रहे। तो ये पाठ का सारांश रहा। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारे लिखित प्रश्न हैं और मौखिक प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो लिखित प्रश्न में सबसे पहले दिया गया है कि लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न है हमारा कि वृक्ष हमें किसका बोध कराते हैं। लघुत्तरी प्रश्न क्या है? वृक्ष हमें किसका बोध कराते हैं, माने किसका परिचय कराते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। करा है कि वृक्ष हमें छाया तथा फल देकर, वृक्ष हमें छाया तथा फल देकर के क्या क्या देता है? फल भी देता है और छाया भी देता है। ये दोनों चीजें दे करके हम पर उपकार करते हुए हमें भी परोपकार करने का बोध कराते हैं। वृक्ष जो होते हैं फल और छाया हमको देते हैं, और फल और छाया दे करके प्रत्येक मनुष्य को यह बोध कराते हैं, यह ज्ञान कराते हैं कि जैसे निस्वार्थ भाव से वृक्ष आपको छाया और फल प्रदान करता है, वैसे ही प्रत्येक जीव जंतुओं के ऊपर आपको दया करनी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन लघुत्तरी का था, उसका ये उत्तर था। दूसरा प्रश्न आपका है कि मनुष्य अश्रु के साथ, मनुष्य अश्रु माने आंसुओं के साथ कैसे आगे बढ़ता है। आंसुओं से तात्पर्य यहाँ पे है कष्टों के साथ, कष्ट को झेलता हुआ भी मनुष्य किस प्रकार से आगे बढ़ जाता है, उसके बारे में यहाँ पे कवि ने बताया है।
मनुष्य अश्रु की परवाह न करते हुए, अश्रु माने कष्ट का प्रवाह न करते हुए भी केवल सफलता पाने के लिए आगे बढ़ता है ही रहता है। अश्रु के रूप में कवि ने जीवन की परेशानियों की ओर संकेत किया है। फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन का उत्तर कि मनुष्य अश्रु की परवाह न करते हुए, कष्टों को कोई बात नहीं उसको झेलते हुए, उसकी बिना परवाह किए हुए भी वह केवल सफलता पाने के लिए आगे बढ़ता है ही रहता है। अश्रु के रूप में कवि ने जीवन की परेशानियों की ओर संकेत किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्वेश्चन, संघर्षमय जीवन क्या है? संघर्षमय जीवन क्या है उसके बारे में कवि हरिवंश राय बच्चन ने बताया कि जीवन में मुश्किलों से लड़ना, जीवन में मुश्किलों से लड़ना ही संघर्षमय जीवन है। जीवन में मुश्किलों से लड़ना ही संघर्षमय जीवन है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी बिना घबराए आगे बढ़ते रहना और अपने साहस से मुश्किलों को हराते रहना ही संघर्षमय जीवन है। क्वेश्चन हमारा था संघर्षमय जीवन क्या है? इसका जवाब हो जाएगा जीवन में मुश्किलों से लड़ना ही संघर्षमय जीवन है। जीवन में मुश्किलों से लड़ना ही संघर्षमय जीवन है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी बिना घबराए आगे बढ़ते रहना और अपने साहस से मुश्किलों को हराते रहना ही संघर्षमय जीवन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 3 है, उनका तीनों का उत्तर कंप्लीट होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। दीर्घ उत्तरीय पहला प्रश्न है हमारा कि घने वृक्ष और एक पत्र छां का क्या अर्थ है? यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय पहला क्वेश्चन है कि घने वृक्ष और एक पत्र छां का क्या अर्थ है? तो उत्तर देखिए इसको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 का, घने वृक्ष उन पेड़ों को कहा है, घने वृक्ष कवि ने उन पेड़ों को कहा है जो पत्तों से भरपूर हैं, जिन वृक्षों में बहुत सारे पत्ते हों ऐसे वृक्षों को घना वृक्ष कहा गया है। एक पत्र छां का अर्थ है, एक पत्र छां का अर्थ है कि हमें किसी से भी थोड़ी सी भी सहायता नहीं लेनी है। कहने का मतलब है कि एक पत्ते की भी छां माने किसी से थोड़ा से भी आपको सहायता नहीं लेनी चाहिए। जैसे घने वृक्ष एक पत्ते की छां भी हम नहीं लें, माने जब अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हों उस समय हमें किसी से मदद लेने की जरूरत न हो। और यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं उदाहरण के रूप में, जैसे घने वृक्ष एक पत्र की छां भी हमें नहीं ले, माने जब हम अपने मार्ग पर चल रहे हों और कड़ी धूप हो और पास में वृक्ष हों जो घने हों, लेकिन फिर भी हम उन घने वृक्षों के नीचे नहीं जाते। अगर हम उसके नीचे जाएंगे तो अपने कर्तव्य पथ पर, अपने मार्ग पर, अपने मंजिल पर शीघ्र पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए कवि ने कहा कि आप किसी से सहायता मत मांगिए और लगातार आप आगे अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाइए। उसी प्रकार अनेक संबंधियों, मित्रों या परिवार वालों का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए। तो फिर से इसके उत्तर को एक बार रिपीट करता हूं। घने वृक्ष उन पेड़ों को कहा है, कवि ने घने वृक्ष उन पेड़ों को कहा है जो पत्तों से भरपूर हैं। क्या है? जो पत्तों से भरपूर हैं। एक पत्र छां का अर्थ है कि हमें किसी से भी थोड़ी सी भी सहायता नहीं लेनी है। जैसे घने वृक्ष एक पत्ते की छाया भी हमें नहीं लें, उसी प्रकार अनेक संबंधियों, मित्रों या परिवार वालों का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए। कवि का कहने का मतलब ये है कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें किसी से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेनी चाहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, अश्रु स्वेद रक्त से क्या लथपथ? आंसू, पसीने और खून से
क्या भीगा हुआ है, ऐसा हमारा प्रश्न है। उसका उत्तर हम लोग देखेंगे। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है अश्रु का अर्थ है आंसू, स्वेद का अर्थ है पसीना और रक्त का अर्थ है खून। रक्त का अर्थ क्या है? खून है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि मेहनत तथा परिश्रम करते हुए चाहे हमारे आंसू निकलें या थकान से हम पसीने से भीग जाएं या फिर अथक परिश्रम करने से हम खून से लथपथ ही क्यों न हो जाएं, पर हमें रुकना नहीं है। इन तीनों से सनकर भी बिना घबराए लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। ऐसा कवि हरिवंश राय बच्चन अपनी अग्निपथ नामक कविता में कह रहे हैं। फिर से इसके उत्तर को एक बार देखते हैं हम लोग। अश्रु का अर्थ है आंसू, स्वेद का अर्थ है पसीना और रक्त का अर्थ है खून। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मेहनत तथा परिश्रम करते हुए चाहे हमारे आंसू निकलें या थकान से हम पसीने से भीग जाएं या फिर अथक परिश्रम करने से हम खून से लथपथ ही क्यों न हो जाएं, पर हमें रुकना नहीं है। इन तीनों से सनकर भी बिना घबराए लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को हरिवंश राय बच्चन जी अपनी अग्निपथ नामक कविता में संदेश दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि पथ पर रुकने से हम किस चीज से वंचित रह जाते हैं, कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है 3 नंबर का कि पथ पर रुकने से, पथ माने रास्ते पर रुकने पर हम किस चीज से वंचित रह जाते हैं, कविता के आधार पर उत्तर देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि मनुष्य जीवन मार्ग पर जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए बीच राह में रुकता है, बीच में रुक जाता है, यानी कठिनाइयों से घबराकर हिम्मत हार जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि यदि मनुष्य जीवन मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बीच राह में, बीच रास्ते में रुक जाता है, यानी कठिनाइयों से घबराकर हिम्मत हार जाता है, तो वह अपने लक्ष्य से वंचित रह जाएगा, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसे सफलता नहीं मिलती। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में बिना घबराए बीच राह में ही हिम्मत हार जाते हैं, वे कभी भी अपने मंजिल पर पहुंच नहीं पाते, वे अपने लक्ष्य को भी कभी प्राप्त नहीं कर पाते। आइए इसके उत्तर को एक बार फिर से देखते हैं। यदि मनुष्य जीवन मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बीच राह में रुकता है, यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है ये आपका अर्धविराम का चिन्ह है। रुकता है यानी कठिनाइयों से घबराकर हिम्मत हार जाता है, तो वह अपने लक्ष्य से वंचित रह जाता है, उसे सफलता नहीं मिलती। जो लोग विपरीत परिस्थितियों से घबराकर बीच राह में ही हिम्मत हार जाते हैं, वे कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पाते। यहाँ पे पाते के बाद पूर्ण विराम का कामा लगा हुआ है, वे अपने लक्ष्य को भी कभी प्राप्त नहीं कर पाते। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले क्वेश्चन, इसके बाद उसका आंसर। कवि किस दृश्य को श्रेष्ठ माना है, कैसा दृश्य को कवि ने महान या श्रेष्ठ माना है, उसको देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि उस दृश्य को श्रेष्ठ मानता है जिसमें वह बिना रुके निरंतर मनुष्य को आगे बढ़ते हुए देखता है। कवि के लिए उसी बात का, उसी दृश्य का महत्व है जिसमें मानव संघर्षमय जीवन जीता है और मुश्किलें उसे नहीं हराती, बल्कि वह मुश्किलों को हराकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। जुझारू मनुष्य के जीवन को ही कवि श्रेष्ठ मानता है। इसके उत्तर को फिर से देखते हैं हम लोग। कवि उस दृश्य को श्रेष्ठ मानता है, ऐसे चित्र को, ऐसे दृश्य को श्रेष्ठ मानता है जिसमें वह
बिना रुके, निरंतर माने लगातार मनुष्य को आगे बढ़ते हुए देखता है। कवि के लिए उसी बात का, उसी दृश्य का महत्व है जिसमें मानव संघर्षमय जीवन जीता है और मुश्किलें उसे नहीं हराती, बल्कि वह मुश्किलों को हराकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। जुझारू मनुष्य के जीवन को ही कवि ने श्रेष्ठ माना है, श्रेष्ठ मानता है। इस प्रकार से हमारे लघुत्तरी एवं दीर्घोत्तरी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक क्वेश्चन, और इसके बाद फिर भाषा की बात पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा मौखिक क्वेश्चन जो था उसको, इसके बाद ये आता है एमसीक्यू टाइप का बहुवैकल्पिक क्वेश्चन। बहुवैकल्पिक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। बहुवैकल्पिक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कविता का नाम क्या है? क्या करा है? कविता का नाम क्या है? कविता का नाम क्या है? अग्निपथ है। क्या है नाम इसका? कविता का नाम अग्निपथ है। अग्निपथ कविता है हमारे पाठ की, जो इसका विकल्प नंबर ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि विकल्प नंबर ख हमारा राइट आंसर होगा कि कविता का नाम क्या है? अग्निपथ है। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, अग्निपथ से कवि क्या क्या तात्पर्य है? अग्निपथ से कवि का क्या तात्पर्य है? उसका मतलब क्या है? अग्निपथ से कवि ऐसा कहना चाह रहा है कि अग्निपथ से क्या तात्पर्य है? तो इसमें हमारे 3 विकल्प दिए गए हैं, कांटों वाला रास्ता, कठिन परिस्थितियां, आग वाला रास्ता। इसमें भी विकल्प नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या राइट आंसर होगा? कठिन परिस्थितियां। क्या होगा? कठिन परिस्थितियां। तो इस प्रकार से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि महान किसे कहा गया है? करा है कि महान किसे कहा गया है, और इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि दृश्य को, अग्नि, पथ को, मनुष्य को। तो इसमें से हमें देखना है कि हम जो सही आंसर होगा उस पर हमको राइट करना है। तो महान क्या है? दृश्य है। आपने कविता में पढ़ा होगा महान दृश्य है। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मनुष्य, स्वेद शब्द का क्या अर्थ है? क्या कर रहा है? स्वेद शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वेद शब्द का अर्थ होता है पसीना। क्या होगा? स्वेद शब्द का अर्थ हो जाएगा पसीना। तो आइए एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को पुनः। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अग्निपथ कविता का नाम क्या है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? कविता का नाम क्या है? तो कविता का नाम हमारा हो जाएगा अग्निपथ। दूसरा है, अग्निपथ से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसमें भी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कठिन परिस्थितियां। और फिर तीसरा है, महान किसे कहा गया? तो महान किसे कहा गया? दृश्य को, अग्निपथ को, मनुष्य को। तो तीसरे का हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, दृश्य को महान कहा गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, स्वेद शब्द का क्या अर्थ है? नंबर 1 विकल्प है सफेद, नंबर 2 है पसीना, और नंबर 3 है स्वेद। तो स्वेद शब्द का अर्थ है पसीना। क्या है? पसीना। तो इस प्रकार से हमारे बहुवैकल्पिक चारों क्वेश्चन का समाप्त होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा से, जिसमें पूछा गया है पंक्ति का भावार्थ लिखिए। पंक्ति दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, उसका भावार्थ ये है, देखिए। इन पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी ने मनुष्य को अविरल चलने के लिए कहा है। इन पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी ने मनुष्य को अविरल चलने के लिए कहा है। जीवन पथ पर चलते हुए वह न तो कभी थकना महसूस करे और न ही लक्ष्य से पहले कभी रुके। प्रत्येक मनुष्य को इस बात की प्रतिज्ञा करनी होगी कि जीवन के अग्निपथ या कठिनाइयां पर चलते हुए वह बिना थके, बिना रुके निरंतर आगे बढ़ेगा। इन पंक्तियों में
लक्ष्य तक पहुंचने की सीख दी गई है। तो आगे आते हैं हम लोग भाषा की बात पे। तो भाषा की बात में आपने सबसे पहले पर्यायवाची शब्द आप पिछली कक्षाओं से सेकंड, थर्ड, फोर्थ से ही पढ़ते आ रहे होंगे। पर्यायवाची शब्द का अर्थ देखेंगे, इसके बाद पर्यायवाची शब्द बताएंगे किसका क्या क्या है। तो सबसे पहले पर्यायवाची कहते किसे हो जाने, एक ही शब्द को जब हम कई नामों से जानते हैं तो उस शब्द का वह अन्य नाम जो है पर्याय कहलाता है। एक ही शब्द को जब हम कई नामों से जानते हैं लेकिन अर्थ एक ही व्यक्त करता है, उसे उस शब्द का पर्याय कहा जाता है। तो आपको ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इसमें भाषा की बात में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला आपका है कि अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। किसका? अग्नि का दो पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो पहला हो जाएगा अनल और दूसरा हो जाएगा आग। किसका? अग्नि का दो पर्यायवाची शब्द है, पहला अनल दूसरा आग। फिर दूसरा क्वेश्चन है पथ के दो पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। पथ माने होता है क्या? मार्ग या रास्ता। तो पहला होगा मार्ग और दूसरा रास्ता। फिर पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य के दो पर्यायवाची, मानव और इंसान। फिर चौथे में पूछ रहा है रक्त का दो पर्याय क्या होगा। तो रक्त का दो पर्याय हमारा हो जाएगा लहू और खून। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं पहले वो हम लोग जान लेते हैं। शब्दों से, वर्ण विच्छेद की परिभाषा है शब्दों से स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखने की विधि एवं क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन को वर्ण विच्छेद करते समय नीचे हलंत लगाना कंपलसरी होता है। बिना हलंत लगाए वह आपका वर्ण विच्छेद सही नहीं रहेगा, सिर्फ व्यंजन वर्णों पर। क्योंकि जब व्यंजन वर्णों में हम हलंत लगा देते हैं तो वह व्यंजन वर्ण हमारा आधा हो जाता है। तो पहला आपका क्वेश्चन है स्वेद शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। किसका? स्वेद माने होता है पसीना। तो वर्ण विच्छेद हो जाएगा स हलंत प्लस व हलंत प्लस ए प्लस द हलंत प्लस अ। ये ध्यान रहे वर्ण विच्छेद करते समय स्वर वर्णों में किसी प्रकार का हलंत नहीं लगेगा, ओनली लगेगा किसमें? व्यंजन वर्णों में ही हलंत लगता है। दूसरा है हमारा रक्त का वर्ण विच्छेद करना है। तो र हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस त प्लस अ, ये हमारा रक्त का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर पे आता है अश्रु में अ प्लस स हलंत प्लस र प्लस उ। जो स्र है हमारा दो संयुक्त व्यंजन वर्णों से बनता है, आधा स बड़ा वाला और र मिलकर के स्र बनता है, इसलिए इसका वर्ण विच्छेद अ प्लस स हलंत प्लस र प्लस उ होगा, अश्रु बनेगा। फिर चौथा आता है मनुष्य का वर्ण विच्छेद होगा म हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस उ प्लस स हलंत प्लस य प्लस अ। इस प्रकार से मनुष्य का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। कैसे होगा? म हलंत प्लस अ प्लस न प्लस उ प्लस मूर्धन्य स हलंत प्लस अ हलंत प्लस अ। इस प्रकार से हमारा मनुष्य का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम माने होता है उल्टा, विलोम माने उल्टा। जैसे छां दिया गया है, छां का क्या होगा? धूप हो जाएगा, छां का विलोम धूप हो जाएगा। महान का तुच्छ होगा और मानव का दानव हो जाएगा। मांगना का देना विलोम होगा, क्या होगा? मांगना का देना। तो इस प्रकार से विलोम शब्द हमारे कंप्लीट होते हैं। फिर आते हैं नीचे लिखे वाक्यों को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध करके पुनः लिखिए। ये शब्द क्या है? कुछ शब्द हमारे वाक्य दिए गए हैं, वे वाक्य अशुद्ध हैं और उनको शुद्ध हमें लिखना है। अशुद्ध क्या है? मनुष्य को अग्निपथ पर चलनी है, तो इसका शुद्ध रूप होगा मनुष्य को अग्निपथ पर चलना है। मनुष्य को क्या है? मनुष्य को अग्निपथ पर चलना है, इसका शुद्ध रूप है। दूसरा है कठिन मार्ग से चलने पर ही सफलता मिलती है। कठिन मार्ग से चलने पर ही सफलता मिलती है। इसको शुद्ध रूप में जब लिखेंगे
तो कठिन मार्ग पर चलने से ही सफलता मिलती है, इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा। तीसरा है पेड़ों से हमें छाया मिलता है, तो इसका शुद्ध रूप होगा पेड़ों से हमें छाया मिलती है। चौथे ऑप्शन पे आते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन पे, कवि ने मनुष्य को मुड़ने के लिए मना की। कवि ने मनुष्य को मुड़ने के लिए मना की है, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? कवि ने मनुष्य को मुड़ने के लिए मना किया है। कवि ने मनुष्य को मुड़ने के लिए मना किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का एक एक तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द का अर्थ पहले समझिए। तुकांत माने तुक और अंतिम। तुकांत, अंतिम वर्ण क्या हो? किसी के समान हो। तुक माने समान, अंत माने अंतिम। तुक माने समान, अंत माने अंतिम, इसे तुकांत कहते हैं। और तुकांत शब्द में पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण से जब मेल करते हों और शब्द का सही अर्थ निकलता हो तो ऐसे शब्दों को तुकांत शब्द कहा जाता है। जैसे पथ का तुकांत हो जाएगा लथ, और महान का हो जाएगा वीरान, भक्त का, सक्त का हो जाएगा भक्त या रक्त का भक्त हो जाएगा, पत्र का सत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध करके पुनः लिखिए। कुछ अशुद्ध शब्द हमारी टेक्स्ट बुक में लिखे गए हैं, उनका शुद्ध रूप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अशुद्ध क्या? असुर, तो इसका शुद्ध रूप असुर होगा। और फिर पत्र लिखा है, शुद्ध रूप पत्र होगा। वृक्ष लिखा है, उसका शुद्ध रूप वृक्ष होगा। और स्वेद लिखा है, इसका शुद्ध रूप स्वेद होगा। इस प्रकार से आपका पहले चैप्टर का प्रश्नों का उत्तर, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, भाषा की बात और वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर समाप्त होता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, लाइक एवं शेयर जरूर करें।